नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल गूगल फोर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन 11800 प्लस सीरीज का सरलीकरण चैप्टर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम शुरू करने वाले हैं। सरलीकरण, सरलीकरण, ठीक है भाई। इसमें जो आज हम करने वाले हैं टाइप 1 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी? 13 है। जो भी साथी अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ ले। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि जो क्लास से पहले का जो भी अपडेट या डिस्कस होता है वो वहां होता है। ठीक है, और भी जो भी बच्चे कुछ डाउट वगैरह रहते हैं सारा कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस होता रहता है। तो इसलिए जो साथी करंट पब्लिकेशन कर रहे हैं या हमारी एच यादव जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है उसको कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आगामी और जो डिस्कस वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ वहाँ पे आपको अपडेट टू रहेगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको क्लास के द्वारा आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है, जानकारी दी जाती है या पढ़ाया जाता है। वहां पे क्लास से पहले का डिस्कस होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है। एक और चीज आपको कि आपको क्लास जो है शेयर करना है बहुत जरूरी, क्योंकि जो इंपोर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं वो आप लोगों को आपके अपने साथियों को भी पहुंचानी है, जिससे आपके साथी भी आपके तरह ही इस मैथ को सीख सकें। ठीक है, तो जो सरलीकरण है, सरलीकरण आपको बेसिकली पता है कि ये हमारे बोर्ड मास पे काम करता है। ठीक है, बोर्ड मास पे काम करता है। ठीक है, जब आप किरण लगा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किरण को लगा रहे हो, तो मुझे ये बोर्ड मास तो समझाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो फिर किरण की क्या बेइज्जती करना हो जाएगा कि अगर मैं आपको किरण पढ़ाते समय बोर्ड मास का रूल आपको समझाऊं। ठीक है, अगर हाँ एच तक चल रहा है उस समय अगर मैं आपको बोर्ड मास समझाता हूं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है, लेकिन किरण जब आप कर रहे हो तो बोर्ड मास का रूल तो आपको समझाना मेरे लिए कोई ऐसा नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि जरूरी होगा, क्योंकि जब बेटा जो बच्चा किरण कर रहा है तो इससे बोर्ड मास तो आता ही होगा। ठीक है, और आता ही क्या, आता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 1 में क्या चीज दी गई है। सबसे पहले इंपोर्टेंट बात ये होती है कि टाइप जो हम करने वाले हैं वो हम करने क्या वाले हैं वो चीज जरूरी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टाइप 1 में हमारा जो है क्या कंसेप्ट रहने वाला है, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित सवाल रहने वाले हैं। क्या रहने वाले? वर्ग और वर्गमूल पर आधारित, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर आधारित सवाल है। ठीक है, तो इसके लिए जिन बच्चों के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको कंप्लीट है वो बेटा बहुत आसानी से कर लेंगे इसको, जिनके नहीं है उनको थोड़ी सी कठिनाई होगी, बस फर्क इतना होगा, लेकिन करेंगे सभी इसको। ठीक है, कर सभी लेंगे, ये मेरा पूरा वादा कि कर सभी लेंगे इस टाइप को। तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला क्वेश्चनों का। और ये जो क्लास है आपकी शाम को 8 बजे है, और इसके साथ में ये जो क्लास है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसका ना क्लास जो रेगुलर कराते रहे भले इसका आप पेड क्लास कर दें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पेड क्लास नहीं है, ये फ्री क्लास है और ये क्लास चलती रहेगी रेगुलर शाम को 8 बजे। और ये पेड तो नहीं है, लेकिन इसके लिए फीस जरूर है। फीस क्या है आपकी? आपको वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ये आपकी फीस है। ठीक है, फीस नहीं, मैं आपकी जिम्मेदारी बताता हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी आपको शाम को 8 बजे क्लास देना और आपकी जिम्मेदारी शाम को 8 बजे इसको शेयर करना है। ठीक है, आपके व्हाट्सअप हो, आपका इंस्टाग्राम हो या आपका फेसबुक हो, या जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ शेयर हो सकता है, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहां पे भी आपको लगता है यहाँ शेयर होना है वहां शेयर कर देना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी क्या, आपको शाम को 8 बजे क्लास देना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत संख्याएं, टाइप 1 है, सरलीकरण चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा? आपको सवाल समझ में आया? बोला गया है कि आपके पास 3 संख्या है, उनके वर्गों का योग आपको 365 दे रखा है, तो उन संख्याओं को जिनके वर्गों का योग 365 है ना, उन संख्याओं का मुझे योग बताना है, तो योग क्या होगा? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे कि बोला कि 3 संख्या है हमारे पास में, कोई भी क्रमागत है ना, 3 क्रमागत संख्या है कोई भी। ठीक है, उनके वर्गों का योग, मैंने वर्ग लगा दिए। ठीक है भाई, वर्ग लगा दिए। इनका जो योग है वो क्या है? 365 है। क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली समझना और लॉजिकली सोचना, इसको क्या है? 365 है।
ठीक है भाई। जब 365 है तो बोला उन संख्याओं के योग क्या होगा, यानी ये इन संख्याओं का योग क्या रहने वाला है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब 365 जो वर्गों का योग आ रहा है, वर्गों का योग आ रहा है और तीन संख्या है, तो एक मोटा मोटा हिसाब अगर मैं देखूं तो क्या तीनों के हिस्से में 100 का आ रहा है, नहीं आ रहा है, 100 का हिसाब आ रहा है। यानी ओरली अगर देखा जाए, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो तीनों संख्याओं के ऊपर जो तीनों संख्याओं का जो हिसाब किताब है 100 के, या तो थोड़ा बहुत कम होगा या थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि 300 यानी 100 करके 300 आ गया हमारा, 100 करके 300 आ गया। जब 100 करके 300 आया है तो क्या करोगे आप, अब देखो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अब इसके बाद इसके क्रमागत बोला है ना, क्रमागत बोला तो थोड़ा सा जो जब लॉजिकल चलता है तो थोड़ा आगे पीछे भी होता रहता है। ठीक है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप उसे कितना परफेक्ट करते हो। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद क्रमागत संख्या क्या होगी, 11 होगी, 11 का स्क्वायर कर दो। इसके बाद क्रमागत क्या होगी, 12 होगी, तो 12 का स्क्वायर कर दो। अब इनको चेक कर लो। ठीक है, चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना, 100 हो गया। अब इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 हो गया और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। सॉरी, ये बेटा तबीयत पूरी प्रॉपर ठीक होने नहीं आ रही है। देखो 4 और 1 5 और 4 2 6 और 1 2 3 यानी 365। बेटा बन गया 365, 365 ही पूछा था। अब क्या बोला उसने, जो संख्या 10 11 12 इनका क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 10 11 12 का योग यानी 10 और 11 21, 21 और 12 कितना 33 हो गया, 21 12 33। ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। अच्छा एक चीज और बताओ कि जो उन बच्चों को मैं जो पिछली क्लास जो चल रही है उनमें जो अभी हमारा एलसीएम कंप्लीट हुआ है और उसमें मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क के लिए कुछ सवाल दिए थे, और होमवर्क में किसी को कोई डाउट या कोई भी कुछ है तो बेटा वो कमेंट करके बता सकते हो कि अभी जो भी आपका होमवर्क में कोई दिक्कत आ रही हो या आपके क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही हो, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो बेटा वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी विजिट कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे भी आपको उचित लगे वहां पे आप हमें बता सकते हो कि हाँ भाई होमवर्क हो गया या नहीं हुआ, हो गया तो अच्छा रहा या बेकार रहा, कैसा रहा, या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज बता सकते हो। ठीक है, बोला धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 2, धन पूर्णांक के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है होंगी। यानी बोला है कि जिनके वर्गों का अंतर 45 है ऐसे कितने ग्रुप हो सकते हैं, ऐसे कितने ग्रुप हो सकते हैं, उसने बोला है कि सर्दी ने हालत खराब कर रखी है बेटा, इतनी कंडीशन खराब है फिर भी मतलब मैं आपको इतना सपोर्ट करता हूँ, इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ, फिर भी आप लोग ना शेयर नहीं करते उसको, है ना। थोड़ा सोचने वाली बात है ये, है ना। कोई नहीं, चलो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। देखो बोला कि धन पूर्णांकों की युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 होंगे, यानी ऐसे कितनी संख्या है या ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके वर्गों का अंतर 45 होगा, ऐसे कितने मतलब जोड़े हैं वो निकालेंगे। तो मान लो मैंने संख्या मानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जो दो संख्या ले ली एक्स और वाई ले ली, इनके वर्गों का अंतर कितना 45 है, इनके वर्गों का अंतर कितना 45 है। ठीक है भाई, इनके वर्गों का अंतर कितना है 45 है। ठीक है, इनके वर्गों का अंतर कितना हो गया 45 हो गया, है ना। अब इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं क्या ले सकता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 45 हो गया। तो इतना आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो ये क्या मल्टीप्लाई, देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई है, यानी ऐसी दो संख्या बतानी है जिनके मल्टीप्लाई करने पे कितना 45 आए, कितना है 45 है। तो आप क्या बोलोगे कि पहला तो हो जाएगा 1 इंटू 45 यानी 1 45 हो गया। ठीक है, 1 और 45, दूसरा हो जाएगा 3 इंटू 15 15 45 हो गया। ठीक है, और चौथे की बात करें, तीसरे अगले बात करें 15 45 और क्या हो सकता है 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो आपके पास कितने जोड़े बन गए कि 1 2 3, तो इनके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो आपको मल्टीप्लाई करने पर 45 दे। ठीक है,
तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा कि 3 जोड़े होंगे। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। बोला कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो एक बेटा एक चीज बताओ आपको, जब कोई मतलब संख्या है जब 1 अंक की होगी तो वो अधिकतम जो स्क्वायर बनाएगी वो 2 अंक का बनाएगी। बात समझ में आ रही है। जब कोई 1 अंक की संख्या वो अधिकतम किसका बनाएगी, 2 अंक का बनाएगी, 2 से ज्यादा का नहीं बनाएगी। जैसे आप सपोज करो कि जैसे 1 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो 1 आएगा, 2 का निकालता हूं तो 4 आएगा, ऐसे करते चलोगे तो बेटा 7 देखो 7 पे आगे 5 पे 4 पे आगे चेंज हो जाता है, 4 पे करोगे तो 16 हो गया, इसके बाद 9 पे करोगे तो कितना हो गया, 81 हो गया। यानी 1 अंक की संख्या आपकी जो है सब मतलब 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब बनाती है। समझ रहे हो, नहीं समझे बात को फिर से समझो कि वह 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाती है जो पूर्ण वर्ग होगी। कैसे, अगर मैं इससे बड़ी देखता हूं तो देखो 10 का अगर स्क्वायर करूं 9 के बाद 10 आएगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना 100 हो जाएगा। यानी ये क्या है, संख्या तो इससे बड़ी है लेकिन क्या होगी, ये 3 अंक की हो गई। ये क्या हो गई, 3 अंक की हो गई। ऐसे ही उसने बोला है अब जब देखो 1 क्या 2 की बनाती है और 2 की क्या 4 की बना के चलती है, वर्ग में तो ये होता है हमारा। ठीक है, तो उसने बोला 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, उसका ही पूर्ण वर्ग, उसका ही वर्ग क्या हो जाएगा, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। अब 99 क्या निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा कि अब देखो ऑप्शन से देखना चाहो तो 9 9 81 यानी इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा भाई 1 आएगा। तो पहला और दूसरा तो गलत है। ठीक है, अब तीसरे और चौथे में फाइंड करेंगे 9801 आएगा या 9081 आएगा। तो देखो वर्ग निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं आपको कि जैसे कोई भी संख्या है, देखो 99 का तो 99 तो बहुत आसान तरीका है, 99 का तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन फिर भी देखो तरीका बता देता हूँ। जैसे 99 को अगर वर्ग निकालना हो तो इसको क्या 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 100 माइनस 1, ठीक है 100 माइनस 1, ठीक है 100 माइनस 1 का ऐसे करके आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी आ जाएगा है ना, या फिर इसको आप ऐसे भी करो। देखो सबसे अच्छा तरीका ये तो आपके 99 या 100 के आसपास वाली बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले क्या है कि जैसे आपको कोई 2 अंक की संख्या दे रही तो पहले इस वाले अंक को पकड़ो, तो इसका स्क्वायर करोगे 9 नाम 81, ऐसे लगी 8 और 9, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 नाम 81, 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 कितना हो गया 162 हो गया। 162 और 2 162 और 8 इसको जोड़ोगे तो 162 और 8 कितना हो गया 170 हो गया। 170 की जीरो हाथ से लगी 17 और 9 नाम 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा 81 17, 81 17 98, 9801। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 9800, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर तीसरे का तीसरा सही। आगे देखेंगे, बोला एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों कॉलम में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 हो तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। देखो सवाल तो देखो सही है, सवाल सही है, लेकिन इसने सवाल को ऐसा इतना घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है कि वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उसने जो पूछने में क्या एक ऐसी बात पूछ ली है, तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। बेटा यहीं पे क्या आपका मामला क्या खत्म हो जाएगा कि अंतिम पंक्ति में कितने बच्चे होंगे। अब हमें क्या पता कितने बच्चे होंगे, वो तो अध्यापक वाली बात है, वो मन मर्जी कर देगा वो तो, है ना। लेकिन क्या बोला उसने कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों कॉलम में रखना चाहता है। यानी इतने ही, जैसे मान चलो ऐसे ये 3 है और 3 ही क्या होंगे ऐसे करके होंगे, यानी बराबर कॉलम होंगे बराबर स्तंभ होंगे। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति में बेटा चाहे तो ऐसे ले लो, अंतिम पंक्ति तो 3 होंगे, चाहे ऐसे लोगे तो भी 3 होंगे। और ठीक है, जैसे भी आप मान लो, यहां से अंतिम पंक्ति मान लो या प्रथम मान लो या अंतिम, कहीं से भी मान लो आप, 3 ही 3 चलेगा। ठीक है, यानी जितने आपके 3 का हो या 4 का हो या 5 का हो, जितने पत्नी नहीं, सॉरी
जितने पंक्ति और जितने स्तंभ होंगे ना, उतने ही प्रथम पंक्ति में, उतनी अंतिम पंक्ति में, उतने बीच वाली में, उतनी दूसरी में, उतनी तीसरी में, जितनी भी पंक्ति होंगी सब में उतने बच्चे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर रहना चाहिए। तो देखो क्या बोला है कि 1369, यानी आपको क्या बोला, सीधा सीधा आपको क्या इसका स्क्वायर रूट पूछा है। क्या पूछा? सीधा सीधा स्क्वायर रूट पूछा है। तो 1369 का स्क्वायर रूट निकालने की क्या कला है, तो दो कला सीख लो। आपको 1369 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना, तो बेटा क्या करोगे कि ये वाला पद, ये वाला अंक पकड़ना है। अब ये 9 जो है किस संख्या के स्क्वायर करने पाएगा, 9 जो है किस संख्या के स्क्वायर करने पाएगा, तो वो 9 जो है दो संख्याओं के स्क्वायर करने पाता है इकाई अंक में। एक तो 3 के स्क्वायर करने पाता है ना, 3 के स्क्वायर यानी 9 होता है। एक 7 के स्क्वायर करने पाता है, यानी 7 7 49 होता है, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब दहाई वाले अंक को गोली मार दो, दहाई वाले अंक को गोली मार दो। अब क्या 13 बचा। अब 13 जो है, 13 किस से छोटा स्क्वायर है, यानी देखो 13 से बड़ा स्क्वायर कौन सा है, 4 है, यानी 4 चौक 16 है ना। और 13 से छोटा कौन सा है, 13 से छोटा कौन सा है, 3 है, यानी 9 है। इससे पहले स्क्वायर वाली संख्या कौन सी, 9 है, इसके बाद वाली कौन सी, 16 है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, जब 13 है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या के हिसाब से इसको रूट को लेंगे, यानी 9 है तो 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब बात यहाँ पे आती है, हम तो इससे छोटे वाले रूट के हिसाब से इसको लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सा लेंगे कि 3 लेंगे या 7 लेंगे। ठीक है, संख्या 33 बनेगी या 37 बनेगी, बात यहाँ पे अटकती है बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ से देखो, ये जो 13 है किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है या 16 के नजदीक है। अगर लगता है आपके पास 9 के नजदीक है, यानी छोटी संख्या के नजदीक, तो छोटी लेंगे, और जब बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ी लेंगे। ऐसा कुछ सीन होता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो हम क्या करेंगे, देखो 13 जो है 16 की, अगर 13 और 9 का अंतर देखा जाए तो 4 का अंतर है, और 13 और 16 का अंतर देखा 3 का अंतर है। तो नजदीक कौन है, 16 है, तो इसलिए क्या है, बड़ी संख्या नजदीक है तो बड़ी संख्या लेंगे। तो आंसर कितना, 37 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, जो भी संख्या होगी ऐसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला है कि दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वे संख्या है। देखो भाई, ये सवाल जो ऑप्शन से हो सकता है, और बेटा बेसिक में जाओ तो बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा, हमें तो पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। तो क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का औसत कितना है, औसत कितना है, औसत कितना 7.5 है, 2 का 7.5 है, 7.5 है। ठीक है भाई, 7.5 हो गया। जब 7.5 है तो योग कितना हो जाएगा, योग बेटा जब दो संख्या का औसत कितना 7.5 है, तो योग निकालेंगे तो इंटू 2 कर दोगे। सीधी भाषा में 7.5 का दुगुना कितना होगा, आप बोलो 15 हो जाएगा। आप 7.5 इंटू 2 करोगे, 2 5 10 और फिर 7 2 14 और 14 15 करोगे। सीधी भाषा ठोको, 7.5 का दुगुना कितना होगा, आप बोलोगे 15 हो जाएगा। लो जी 15 हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है उसका वर्गमूल, उन संख्या का वर्गमूल, उन संख्या गुणनफल का, यानी गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा हमारा, 6 है। ठीक है, अब आप खोज लो, ऑप्शन से खोज लो कि देखो ऑप्शन नंबर देखो, पहले में क्या 13 और 2 दे रखा है, यानी 13 और 2 15 हो गया, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन 13 दूनी 26, 26 का 13 दूनी, देखो 13 और 2 दे रखा है, ये तो 15 बनना है, योग तो 15 बनना है, और 13 दूनी 26 के 26 का रूट क्या है, 6 बनेगा। आप बोलोगे नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। दूसरा देखेंगे, 9 और 6 15, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी 9 6 54, क्या रूट 54 का वैल्यू कितनी 6 आएगी, आप बोलोगे कतई नहीं आएगी, बिल्कुल कैसी आ नहीं सकती है। अब 10 और 5 देखेंगे, 10 और 5 का योग कितना 15 हो गया। अब देखो 10 और 5 10 5 50, क्या 50 का रूट कितना होगा, 6 बैठेगा, कभी नहीं बैठ सकता। ठीक है, अब देखेंगे 12 और 3, 12 और 3 का योग कितना 15 हो गया, और 12 तिया 36, क्या 36 का रूट कितना होगा, 6 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 12 और 3, वो संख्या कौन सी है, 12 और 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, तो उस धनात्मक संख्या का मान होगा। ठीक है, आप इसको चाहो ऑप्शन बेस से कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसके ऑप्शन बेस से कर सकते हो, और चाहो तो बेसिक से कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। देखो पहले बेसिक्स करते हैं कि मान लो मैंने संख्या मान ली, मैंने एक्स, संख्या मैंने एक्स मान ली। अब सवाल क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, तो 21 गुना मैंने 21 एक्स किया,
21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, उसके वर्ग से 100 कम है, यानी संख्या क्या है, x के वर्ग से 100 कम, यानी उसके वर्ग से अगर मैं 100 कम कर दूं तो ये संख्या बराबर हो जाएगी नहीं, ये सवाल नहीं तो बोला है कि उस संख्या के वर्ग से 100 कम उसका 21 गुना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 21x और माइनस के 100 बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब हमारे क्या ये द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारी। तो इसको हम क्या करने वाले, इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनस करने पर 21 आए और गुणा करने पर 100 आए। ऐसी हमें कोई दो संख्या देखनी है कि माइनस करने पर कितना आए, 21 आए, और गुणा करने पर कितना 100 आए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर लेंगे इसको कि 21 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, तो अब 20 पंजे 100, 20 माइनस 5 करने 15 आ रहा है ना, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 में से 4 माइनस का 21, बेटा बन गई 21। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25 माइनस के 5, 25 चौका 100, 25 चौका 100। ठीक है, एक्स माइनस के 100 बराबर 0 हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और ये प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4x माइनस के 100 बराबर 0। अब देखो ये क्या, ये दो आपके पार्ट बन गए, इसमें कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे कितना, x माइनस 25 हो गया, और प्लस के 4 करोगे कॉमन लोगे, इसमें कॉमन 4 आएगा तो x माइनस के 25 हो गया हमारा बराबर 0। दोनों के ब्रैकेट में सेम है तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो अब देखो x माइनस 25 और x प्लस के 4 बराबर 0। अब देखो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है भाई, अब इसको इधर करोगे, x प्लस के 4 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस के 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ तो धनात्मक संख्या बोल रखी है, यहाँ क्या बोल रखा है, धनात्मक संख्या बोल रखी है, ये तो ऋणात्मक है, यानी माइनस वाले पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है, यार पॉजिटिव नंबर बोल रखा है, या नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये क्या, ये तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद में ऐसे देखो, ये हमारा पॉजिटिव है तो 25, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये तो हो गया ये। अब ऑप्शन से करके देखते हैं कि बोला कि संख्या 25 का, मैंने संख्या ऑप्शन में 25 पकड़ लिया, 25 पकड़ लिया, पहले ऑप्शन पकड़ लिया ना 25 का, मतलब 25 का स्क्वायर करके, 25 का स्क्वायर में से अगर मैं 100 माइनस करूं तो ये जो है 25 का 21 गुना हो जाएगा। ऐसे तो बोला है 21 गुना हो जाएगा। ठीक है, 21 गुना हो गया। हम चेक करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा, माइनस 100 करेंगे बराबर 25, इसको करेंगे 25 से कम 25, हासिल लगी 2, और 25 दूनी 50, 50 और 2 52। ठीक है, 625 में 100 हो जाएगा तो 525 बराबर 525, बेटा कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये 25 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी था, जो आपको उचित लगे वो कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आगे है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है। कोई बात नहीं है, होने दो, ये तो उसके घर की पंचायत है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन बेटा वो कुछ भी नहीं कर सकता है, जो चीज रियल होगी वही करेगा। ठीक है, भले ही मान लो कुछ भी कर लो, मान लो, समझ लो, याद कर लो, भूल जाओ कुछ भी, x को याद कर लो, y को भूल जाओ, y को याद कर लो, x को भूल जाओ। ठीक है, कुछ भी कर लो, लेकिन वो मामला तो मामला ही रहेगा जो था। तो क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्ग के मध्य का अंतर कितना 56 है, तो उसके वर्ग का योग क्या होगा। देखो भाई, बोला दो संख्या है, धनात्मक संख्या है, मैंने धनात्मक संख्या x और y मान ली, उनका योग कितना 14 है, कोई बात नहीं। अब इनके वर्गों के मध्य का अंतर, वर्ग के मध्य का अंतर, यानी उसने बोला है उनके स्क्वायर के बिटवीन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना है, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 56 है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, अब मैं इसको थोड़ा सा एक नजरिया देखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। तो हम क्या कर लेंगे इसको कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर कितना 56 है। अब यहां से मुझे एक चीज थोड़ी सी सोचनी है, थोड़ी सी क्या सोचनी, देखो यही देखो सवाल करते करते हमें ये चीज भी अपने आप में वेरीफाई करनी चाहिए, हमें थोड़ी चीज है ना लॉजिकल यहाँ पे रखनी चाहिए कि देखो जब x प्लस वाई हो रहा है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 14 है, तो यहाँ 14 रख लिया। लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना है कि x माइनस वाई हो रहा है,
यानी x बड़ा है और y छोटा। ये चीजें ना काम आती है आगे काम आती है जब आप छोटे छोटे सवालों में सीखोगे, जब आप बड़े बड़े सवाल करोगे तो वहां पे बहुत जरूरी होती है ये चीजें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई की वैल्यू 14 हो गई। अब x माइनस वाई बराबर कितना, 56 हो गया। ठीक है, 14 चौक 56, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, आपको 4 हो गया। अब आपको दो चीजें पता चल गई कि संख्या को योगफल पता चल गया, संख्या को अंतर पता चल गया। तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हो। जब x निकालोगे, जब x की वैल्यू निकालोगे तो x क्या हमारी बड़ी संख्या है, x क्या हमारी बड़ी संख्या। आपको मैंने बोला था ना, यहाँ से आपको पता चला x माइनस वाई हो रहा है तो x क्या बड़ी संख्या है। यहाँ पर भी x माइनस वाई हो रहा है, यानी x बड़ी संख्या y छोटी संख्या है। जब बड़ी संख्या पता करनी हो तो योग प्लस अंतर बटे 2 करते हैं, जब छोटी संख्या पता करनी हो तो योग माइनस अंतर बटे 2 करते हैं। तो x पता करना है तो योग प्लस अंतर, योग कितना 14 और 4 18, 18 बटे 2 करेंगे, 18 बटे 2 करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। y पता करेंगे तो y में क्या होता है हमारा, योग माइनस अंतर बटे 2, योग माइनस अंतर, यानी योग कितना 10 14 है, 14 में 4 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बटे 2 करेंगे, 10 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। 10 2 पंजे 10। ठीक है, 5 आ गया। अब तो चेक करके देख लो क्या 9 और 5 का योगफल 14 हो रहा है, आपको बिल्कुल हो रहा है। क्या 9 और 5 का अंतर 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब सवाल ने क्या पूछा उसे बता दो। ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। तो उनके वर्ग का योग यानी उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का बताना, योग कितना, 9 में 81 और 5 25। ठीक है, जोड़ोगे 5 और 1 6 हो गया, 8 और 2 10 हो, यानी 106 हो गया। 106 ऑप्शन नंबर कितना है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, आसानी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है, क्या बोला है अगला, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि दो संख्या का योग 25 है, उनके वर्ग का योग 313 है, तो संख्याओं की गणना कीजिए। संख्याओं की गणना कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, उनके वर्ग का योग कितना है, 313 है, तो संख्याओं की गणना कीजिए। अब देखो, इसको पहले बेसिक से करेंगे फिर थोड़ा लॉजिकली समझेंगे। इस सवाल को थोड़ा बेसिक्स, पहले बेसिक से करेंगे, थोड़ा नहीं पूरा बेसिक से करेंगे, फिर उसको लॉजिकली समझेंगे। ठीक, कंसेप्ट यही रहेगा। अब दो धीरे धीरे क्या बनेगा, कंसेप्ट ये बनेगा कि पहले बेसिक, कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट आ रही थी सर बेसिक नहीं कराते हो, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका ट्रिक नहीं कराते हो या इसका कोई अप्रोच मेथड नहीं कराते हो। तो बेटा मैं कोशिश ये करूंगा, अब जो कुछ सवाल जो होंगे उनको लॉजिकली, बेसिकली या ट्रिक के माध्यम से सभी तरीके, जितने भी तरीके मुझ पे संभव हो सकेंगे या मुझसे जितने आते होंगे या मैं जिन तरीकों को जानता हूं उन सभी चीजों को आपको देता रहूंगा। ठीक है, चलो भाई, जैसे मान लें दो संख्या का योग कितना है कि x प्लस वाई बराबर 25 है। कोई दिक्कत, सवाल ही तो कर रहे हैं अभी हम। अब बोला उनके वर्गों का योग कितना, 313 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनके वर्गों का योग कितना, 313 है। मुझे क्या बताना है, तो संख्याओं की गणना करनी, संख्या क्या क्या हो सकती है, संख्या क्या क्या हो सकती है होंगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको देखो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या लिखूंगा मैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता, बोलो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई कितना 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 313 दे रखी है। तो 313 प्लस 2xy, मुझे नहीं पता है तो मैं क्यों छेड़ूंगा इसको, तो इसको ऐसे रख दूंगा, ना सवाल ने बता रखा है ना मुझे पता है, ना सवाल ने बता रखा है ना मुझे पता, तो मुझे मतलब ही क्या है छेड़ने का, क्यों उसको उलझाऊं और सवाल को कि x को ये मान के चल लो, एक्स वाई को ये मान के चल लो। ठीक है, पहले से वो x y मान रखे। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना 625 होता है, और माइनस ये क्या इधर आएगा तो कितना 313 हो जाएगा बराबर 2xy। ठीक है, जब 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 312 बराबर 2xy। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचा कितना 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10 बचा 1 12 हो गया, 2 छक्की 12, यानी x इंटू वाई बराबर कितना है 156। अब बेटा ऑप्शन से अगर ढूंढ लो या पर इसको आप फैक्टराइज कर लो। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से इसको आंसर निकालोगे। यानी गुणा करने पर कितना आ रहा है 156 आ रहा है, गुणा करने पर कितना आ रहा है 156 आ रहा है। बेटा क्या करोगे, बेटा पहला ऑप्शन देखेंगे 15 इंटू 10 150 आ रहा है,
दूसरा ऑप्शन देखेंगे 18 इंटू 7 126 आ रहा है, ठीक है। तीसरा देखेंगे 11 इंटू 14 4 एकम 4, ये तो मिल ही नहीं रहा है ना, इकाई अंक नहीं मिल रहा है। और 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 यानी 156, यानी ये हो जाएगा 12 इंटू 13 यानी कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब देखो ये तो हो गया बेसिकली, अब लॉजिकली समझेंगे इस सवाल को, बेसिकली समझेंगे लॉजिकली समझेंगे। बोला है कि दो संख्या का योग कितना 25 है, दो संख्या का योग कितना 25 है और उनके वर्गों का योग कितना 13 है, यानी योग कितना है, यहां लिखेंगे योग बराबर 25 है, लॉजिकली बता रहा हूं, ठीक है, योग 25 है, इसको नहीं दिख रहा ना, ठीक, कोई बात नहीं, इसको और नीचे लिख लेते हैं। योग कितना है, योग कितना है 25 है, योग 25 है और वर्गों का योग, वर्ग का योग कितना है, ये 313 है, 313, ठीक है 313 है। अब आपको संख्या बतानी, देखो पहला ऑप्शन ले रहा हूं मैं 15 और 10, 15 10 लिया, क्या देखो दोनों को जोड़ने 25 बना, बिल्कुल बना, 25 बन गया, ठीक है 25 बन गया। अब बात की जाए क्या इनके वर्गों का योग कितना बनेगा, 313 बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इतना वर्ग निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा, जिस संख्या के अंत में 0 हो उसको कितने भी बार वर्ग निकाल लेना, वो 0 ही छोड़ेगा अंत में इकाई अंक में। तो थोड़ा जब लॉजिकली बात चल रही है तो लॉजिकली सारा खेल होगा, ठीक है। अब 5 का जब किसी संख्या के अंत में क्या हो 5 हो तो वही 5 ही छोड़ेगी इकाई अंक में, तो इसका इकाई अंक देखो 0 और 5 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इकाई अंक 5 बनेगा संख्या के अंत में, तो यहां तो ये संख्या बनेगी नहीं क्योंकि 3 दे रहा, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं 18 और 7, इनका योग कितना 25 बनना है, बिल्कुल बनना है, ठीक है 25 बन गया। अब हम बात करें इनके स्क्वायर की, अब देखो स्क्वायर पहले इकाई अंक से क्या वेरीफाई कर लेते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64, 4 बनेगा और 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49 यानी 9 बनेगा, 9 और 4 13 बन सकता है, बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 18 सौ कितना 324 हो गया और प्लस 49 करोगे यानी 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो 9 और 4 13 हाथ से लगी 1 और 4 2 6 और 1 7 हो गया और 3 हो गया, ठीक है 373 हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे, ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे क्या दे रखा है 11 और 14 दे रखा है, योग कितना है इनका 11 14 का योग 25 है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो जब इकाई अंक 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 बन के आएगा इकाई अंक में, 4 है तो क्या बनेगा 16 बनेगा, इकाई अंक कितना बनेगा 16 बनेगा, जब 16 बनेगा तो 16 की 6 और 6 और 1 7, तो इकाई अंक कितना 3 आ रहा है, तो ये होगा ही नहीं, तो जब 3 गलत होगा तो चौथा तो वैसे सही हो जाएगा, ठीक है। और उसको और समझ लो, इस लॉजिक बोलोगे, इसका लॉजिक नहीं बताया कि देखो इनका योग कितना 25 बनना है, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है हमारा भाई 144, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा ना, 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 4 13 है, तो वैसे वेरीफाई हो गया। अब इसको वैसे वेरीफाई कर सकते हो कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 13 का 169 हो गया, जोड़ लो 9 4 13 से लगी 1 6 4 10 11 से लगी 1 और 1 2 और 1 3 313 हो गया, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। देखो भाई वर्ग के साथ अगर आप खेल रहे हो, वर्गों के साथ अगर आप खेल रहे हो, दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब बात गुणा या भाग करने की आए, गुणा या भाग करने की आए, तो उस कंडीशन में आप जैसे लासा वाले फॉर्मेट से सवाल करते हो ना, लासा मासा वाले फॉर्मेट से सवाल करते हो, जैसे जैसे 2 3 4 और फिर ऐसे करके निकालते रहते हो कि 2 का ये दिया और ये दिया, ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो। जब बात जोड़ और घटाव की आती है तो यहाँ पे क्या भाग विधि से ही सॉल्व होता है सवाल, ठीक है। इसको अच्छा इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसको क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा, बात आ गई समझ में, इसको आप ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देखेंगे कि क्या बोला 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 में मैं क्या जोड़ूं जो संख्या के पूर्ण वर्ग हो जाए, या क्या संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 जब करोगे आप, 14 जब करोगे तो कितना होगा ये आपका, ये हो जाएगा 24 0 24
ये हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर रखा था ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने क्या पहले कैलकुलेशन रख लिया। ठीक है, आप ये मत बोलना टिप लिया बेटा, बेटा सॉल्व करके तो टिपा है, ऐसे थोड़ी टिपा है। चलो अब देखो क्या बोला, 24/0/24 का क्या निकालना, 24/0/24 का क्या निकालना है मुझे भाग विधि द्वारा। इसका देखो पीछे जोड़ा बनाओगे, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 2 है, अब मुझे क्या करना है, अब 2 जैसे 1 से दूंगा तो 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या 1 बचेगा, आगे 40 उतरेगा। भाई जोड़ा ही तो उतरता है, भाई जोड़ा ही तो उतरता है ना, जोड़ा उतरता है तो जोड़ा उतार लिया मैंने। अब क्या करेंगे इसको, 1 और 1 2 हो गया। अब 2 के साथ मुझे क्या खेलना है कि 140 के आसपास रह जाए, 140 के आसपास मामला रह जाए। तो मैं क्या करूंगा, 200 का 22 दूनी 44 हो जाएगा, 23 3 69 हो जाएगा, 24 चौक 96 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 से ले लो, 25 पंजे 125। ठीक है भाई, यहाँ क्या जब 15 बचेगा और मैंने 24 ले लिया। ठीक है भाई, 24 जोड़ा उतरेगा पूरा। अब 25 और 5 30, अब 30 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये संख्या के आसपास पहुंच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 6 तो 18 ज्यादा हो जाएगा, और 5 15, 5 से 15। ठीक है 5 से 15 किया मैंने। अब दो 5 25 हाथ से लगी 2 0 तो 25 का 25 हो गया, और 5 15। ठीक है, अब बोलोगे ये संख्या तो इससे बड़ी है, पर ये संख्या तो इससे बड़ी है इससे, लेकिन उसने सवाल ने क्या बोला है, मुझे क्या जोड़ना चाहिए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा देखो यहाँ पे 24 था, 15 से 24 है, या 15 से 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 15 से 25 होना चाहिए। तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट बनेगी, 1 जोड़ने की रिक्वायरमेंट बनेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, पहले का पहला, यानी सॉरी 9 में का पहला। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखेंगे। इस सवाल को मैं थोड़ा ओरली ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सवाल जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब देखो बोला कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। और साथ में ऐसा ना हो कि जैसे मैंने कोई लिखूं जिसमें 2.64389 मतलब पता नहीं, इसका अंत ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं लिखता हूं कि 2.64 बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया मामला, तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, या परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, बात आई इतनी समझ में। लेकिन अब जो देखो हमारे इसमें जैसे आप सॉल्व करोगे, जब वर्गमूल निकालोगे, बोला ना निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 2 और ये 4, ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये 1 2 4, इनके जो तीनों के जो अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो इनके पॉइंट के बाद संख्या कभी खत्म ही नहीं होंगी, लगातार चलती रहेंगी। ठीक है, चलती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप परिमेय की संख्या में नहीं बोल सकते हो, ये अपरिमेय की संख्या में ही जाएगी कैटेगरी में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर जो 3 है उसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो पॉइंटों के बाद क्या है, 1 या 2 अंक के बाद जो संख्या है वहां रुक जाएगी। उसको मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, बात समझ गए ना। मैं इसको कैसे इसको आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं वो आप समझ लो, कि आपका जो पॉइंटों के बाद जो संख्या वो रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, भाई वो दम ही नहीं ले रही, भगे जा रही है, तो वो क्या परिमेय संख्या में नहीं आएगी। परिमेय संख्या क्या कहती है, वो अपनी कैटेगरी में रहे, एक अपने आप को परिभाषित क्षेत्र में रखे, तो वही आपकी परिमेय संख्या होती है। देखो क्या है कि 1354.24। ठीक है, आप इसको करोगे बेटा, जोड़ा बनाओ, 13 बन गया, ये 54 बन गया, ये 24 बन गया। अब क्या करोगे भाई, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 से लो, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, बचा कितना 4 बचा, 54 ले लिया। अब 3 और 3 6 तो ये हो गया, 3 और 3 6 तो ये हो गया। अब किससे करोगे कि ये हमारी संख्या क्या इससे ज्यादा ना जाए, तो कितना जाएगा, 4 से करोगे, 4 6 24, 24 से ज्यादा हो जाएगा ना, 4 6 24, 24 से ज्यादा हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, 7 6 42, 6 से देख लो, 6 6 36, 6 7 42, 6 से देख लो, 6 6 36, तो 6 6 36 से लगी 3, और 6 6 36, 36 3 39। ठीक है, अब बेटा 7 से करते ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये कितना है, 66 और 6 72, तो ये हो गया 66 6 72, तो ये हो गया। अब इसमें माइनस करोगे तो 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ बचा 4, 14 से जब 9 जाएगा तो 5 बचेगा,
यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 58 बच गया हमारा। अब क्या पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट का पॉइंट लगा दो। अब सीधी संख्या ये 24 उतार लो। क्या उतार ली सीधी संख्या मैंने? 24 उतार ली। क्या उतार ली सीधी संख्या मैंने? 24 उतार ली। अब मैं करूंगा कि क्या करने पर मुझे, अब देखो 4 आना चाहिए अंत में, कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए अंत में, कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 तो दो चीजों के साथ में आता है, एक तो 2 के साथ में आता है और एक 8 के साथ में आता है। 2 दूनी 4 और 8 8 64, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 से करता हूँ 7 दूनी 14, नहीं बनना है, और 8 से करता हूँ 8 7 56, लगभग पहुंच रहा है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको 8 से। तो 8 से किया मैंने इसको, तो 8 8 64 ऐसे लगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 ऐसे लगी 2, और 8 7 56, 56 2 58, बेटा पूरा पूरा कट गया। ऐसे क्या इसका जो है हमारा मान कितना आ गया? 36.8 आ गया। इसको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, क्यों? कि यहाँ पे फिक्स हो गया ये, लेकिन जो और जो अन्य 3 जो ऑप्शन है वो बेटा फिक्स नहीं हो रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं। पॉइंट फिर लगाओ, फिर बढ़ते जाओ, फिर बढ़ते जाओ, फिर बढ़ते जाओ, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है कि माना x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 10,424 यानी 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो क्या बोला है कि आपको देखो सवाल थोड़ा नहीं समझ में आया तो समझ लो। बोला 10,024 में से हम क्या घटाएं जो पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या क्या पूर्ण वर्ग बन जाए? 10,424 में से हम क्या घटाएं तो संख्या है जो है आपके पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो संख्या घटा लोगे, अब जो आपको जो देखो जो घटाओगे ना वो रिमाइंडर फॉर्म में निकल के आता है। आपको पता है ना, जब भागवती से सॉल्व करते हो तो रिमाइंडर फॉर्म में निकल के आता है। जो रिमाइंडर है उसमें मैं किस छोटी छोटी संख्या गुणा करूं जो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो वही आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10,024 में 10,424 क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, भागवती से। ये ठीक है भाई। जोड़ा तो पीछे से बनता है, जोड़ा कहां से बनता है? पीछे से बनता है, ठीक है भाई। जोड़ा क्या कहां से बनता है? पीछे से बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक है तो एक से करेंगे, एक हो जाएगा, ये तो 1 खत्म हो गया, 1 और 1 2 हो गया। यहाँ क्या 0,4 आ गया, 0,4 आ गया, ठीक है। अब 0,4 में 2 का अगर करूं, अगर 1 का भी अगर भाग दूंगा, 1 का भी भाग दूंगा तो क्या 21 जाएगा। तो भागने जाने क्या लग जाएगी हमारी? 0 लग जाएगी। भागने जाने क्या 0 लग जाएगी। तो 0 पे क्या अगला जो स्टेप क्या 24 उतर के आ जाएगा। 424 हो गया। कितना हो गया? 424 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे, 424 हो गया। अब 0 यहाँ लगे तो 0 यहाँ भी लगेगी, है ना। अब देखो 1 से करूंगा तो 201 बनेगा, 201 तो छोटा बनना है। 2 से करूंगा तो 202 इंटू 404 हो जाएगा। तो 404, ठीक है, ये 2 से कर लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 0 और 4, ये हो गया हमारा। तो 4 में से 4 गए 0, 2 में 0 गए 2, ठीक है। ये क्या शेष बच रहा है, ये क्या शेष बच रहा है। अब देखो इसमें से इस वाली संख्या से अगर मैं 20 घटा दूं तो इस संख्या की हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये सवाल मतलब ये हमारा सॉल्यूशन कह रहा है। अब क्या सवाल क्या कह रहा है, इसमें मैं क्या छोटी छोटी संख्या किसका गुणा करूं जो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दो ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में दे रखा है 3 दे रखा है। क्या अगर 3 का अगर मल्टीप्लाई करूं, 3 का मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 60 आएगा। तो क्या 60 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? आप बोलोगे नहीं है, तो 3 गलत है, ठीक है। इंटू 2 करते हैं तो 2 कितना 40, 20 इंटू 2 करेंगे 40 बनेगा। क्या 40 पूर्ण वर्ग संख्या? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। इंटू 6 करेंगे, 6 इंटू 20 करेंगे 120 हो गया। क्या 20 क्या 120 क्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है? आप बोलोगे नहीं है। इसके बाद में आप क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 20 पंजे 100, क्या 100 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या? आप बोलोगे है। और वैसे भी है कि जब 3 ऑप्शन गलत हो तो चौथा तो अपने आप ही सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है, क्या बोला है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना? 84 है। जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखो क्या बोला है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 84 है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या मान लो सम संख्या है ना भाई, सम संख्या है भाई। सम संख्या क्या कहती है? लगातार वाली होती है ना, लगातार। यानी सम संख्या का जो अंतर होता है वो 2 का होता है। आपको पता ना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 50, ठीक है, जो भी है। तो संख्या मान ली मैंने, कोई संख्या x मानी, ठीक है, कोई संख्या x मानी, छोटी संख्या x मानी, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? x + 2 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब बोला है कि इनके दो सम संख्या गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना? 84 है। अब वर्गों का अंतर, अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता हूं कि x -
बाई एक्स स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर, और x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 84। क्या ये लिखना सही होगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़ी संख्या ये है हमारी, क्योंकि x प्लस 2 है। अब x के स्क्वायर में से, यानी छोटी संख्या के स्क्वायर में से बड़ी संख्या का स्क्वायर कभी नहीं घट सकता, कभी नहीं घट सकता है, चाहे कंडीशन कोई भी हो। तो हम क्या करेंगे, ये तो नहीं लिखा जाएगा, हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। ठीक है भाई, इतना हो गया, हो गया नहीं हो गया? अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 84। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 दूनी 4, 4x हो गया, 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ये वाली एक्स स्क्वायर बराबर 84। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया प्लस माइनस का, ठीक है, ये वाला 4 इधर जाएगा तो 4x बराबर 4, 84 में जब 4 जाएंगे तो 80 बचेगा, और 4 से काटो इसको 20 बार, x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है भाई, x बराबर 20 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, उसने क्या बोला, तो उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है, x निकल के आ गई 20, और x प्लस 2 कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 कितनी हो जाएगी भाई 22 हो जाएगी भाई, 20 और 2 22 हो गया। अब इसने बोला इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल कितना होगा, तो 20 दूनी 40 हाथ से लगी 2 सॉरी 4 लगी, और 20 दूनी 40, 40 और 4 44 यानी 440 हो जाएगा। 440 ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। बोला क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, ये आज का अंतिम सवाल है। क्या बोला गया है कि दो संख्या का योग 17 है, दो संख्या का योग 17 है, उनका गुणनफल कितना 34 है, उनका गुणनफल कितना है 34 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग कितना है 17 है, उनका गुणनफल कितना है 34 है, तो मुझे उनका क्या बताना है, उनके वर्गों का योग, यानी उनके वर्गों का योग मुझे बताना है, वर्गों का योग मुझे बताना है। ठीक है, बात आ गई समझ में, आई नहीं आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखो हमें a प्लस बी पता है, a इंटू बी पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, तो हम क्या कर देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है, कितनी दे रखी है 17 दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 17 दे रखी है, तो 17 का स्क्वायर हो गया ये आपका। ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता नहीं, यही तो पूछा है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी ab की वैल्यू गुणनफल कितना दे रखा आपको 34 दे रखा, तो 2 इंटू 68 करोगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 64 करोगे तो 68 हो जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ 68 करोगे तो कितना होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब 70 का स्क्वायर 289 हो गया, 289 बराबर, ठीक है 289, और उसको माइनस कर लो साथ में, ठीक है माइनस 68 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और ये 2 का 2 गया 221, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आपके टाइप 1 जो है कंप्लीट हुआ। आगे जो हम करने वाले, आगे ऐसे टाइप होंगे धीरे धीरे हम करते रहेंगे। तो क्लास कैसी लगी, कोई भी शिकायत सुझाव जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हो, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी, अच्छी खराब बुरी बेकार जैसी भी थी वो बताना। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और फिर भी आपको लगता है कि क्लास में कोई कमी है या क्लास में कुछ और ऐड हो सकता है या कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती हैं, तो वो भी आप साथ में बताएं, क्योंकि आपके जो सुझाव और शिकायत है ना, वो खुले आपके मतलब खुले दिल से आपका स्वागत होगा, जो भी आपके सुझाव और शिकायत होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बेटा अच्छी कमेंट करेंगे तो ही मतलब आपको हम लाइक करेंगे, आप कोई खराब कमेंट करेंगे तो आपको हम इग्नोर कर देंगे आपको, या फिर अपने चैनल से हटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी आपके सुझाव और शिकायत जो भी होगा खुले दिल से उनका स्वागत किया जाएगा, और फिर उन पर काम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा काम क्या है, सीखना और सिखाना है। मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाओगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, ये दुनिया ही सीखने से चलती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 8 बजे, तब तक से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।